शुक्राचार्य का क्या होगा जब सनातनी भूत असुर गुरु के भूतों को खा जाएंगे? कौन है असुर गुरु के भूत? हेलो फ्रेंड्स, ये सनातनी भूत कौन है? बेहद के बेहद परम शांति वाले जो बाबा जी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बोला कि सनातनी भूत विधर्मियों के भूतों को खा जाएंगे। ये सनातनी भूत कौन है? तो उनके अनुसार ही हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की सोल्स कहें या एनर्जी हिमालय में तपस्या कर रही है और अब उनके धरती पर उतरने का समय आ गया है। उनको ही बाबा जी ने सनातनी भूत कहा है। तो क्या बाबा जी ने सही कहा है? जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये तो सच है कि पहले कलिकाल इतना विकट नहीं था तो ऋषि मुनि तपस्या में रत थे, पर इसी समय के लिए वो तपस्या कर रहे थे और उन्होंने अब अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया है कि विधर्मियों के भूत उनके आगे कोई क्षमता नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा है, बाबा जी ने कहा है कि सनातनी भूत इतने पावरफुल हैं कि वो विधर्मियों के भूतों को कीड़े मकोड़ों की तरह खा जाएंगे। एक्चुअली में धरती पोल शिफ्ट कर रही है और वो समय अब बहुत नज़दीक आ गया है जब कलिकाल का अंत हो जाएगा। मुश्किल से 15-16 साल ही शेष हैं या उससे भी कम समय ये हो सकता है। इसीलिए पोल शिफ्ट की स्पीड भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। 1990 और 2005 के बीच में ये स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो अब बढ़कर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और भविष्य में ये और बढ़ जाएगी। प्रकृति पर नियंत्रण मनुष्य के हाथ में नहीं है, प्रकृति अपने तरीके से काम करती है। तो हदीस के अनुसार ही अब क़यामत भी नज़दीक आ रही है। तो हदीस के अनुसार ही अब क़यामत का समय बहुत पास आ रहा है और मुस्लिम धर्म की मान्यता के अनुसार इनके जितने भी लोग कब्र बन चुके हैं सब क़यामत के दिन जाग जाएंगे और क्या करेंगे? तब इनका हिसाब होगा। इन्हें शैतान का मुकाबला करना होगा। अब ये शैतान कौन है? तो जो हिंदू देवी देवता हैं, डिवाइन एनर्जीज़ हैं, वही इनके लिए शैतान हैं। ये तो यही मानते हैं कि बस शैतान से मुकाबला करेंगे ये सब और फिर नई दुनिया बसाएंगे। अब इनका अल्लाह कौन है? वो ही असुर गुरु शुक्राचार्य है। शॉकिंग है पर सच है। आइए समझते हैं कैसे। आपने सुना होगा कि शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी है, यानी जो मर जाएंगे उनको पुनः जीवित करने की विद्या है। और इनका जो विधर्मियों का अल्लाह है वो भी यही कहता है, वो सब मुर्दों को जीवित कर देगा। उसका भी यही प्रॉमिस है और यही बाबा जी के विधर्मियों के भूत हैं, जिनको हिंदुओं के सनातनी भूत यानी हिमालय के ऋषि मुनियों की एनर्जी समाप्त कर देगी, यानी इस धरती के एनर्जी एरिया से आउट कर देगी। देखिए, जब परमात्मा धरती पर आए हैं तो उनके लिए ही, उनको धरती पर बुलाने के लिए ही ऋषि मुनियों ने बड़ी कठोर तपस्या की है। ये जो 3D की दुनिया में ट्रैप लोग हैं, राजनीति धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इन्हें तो कुछ खबर ही नहीं है। जो कथाएं आपने सुनी हैं, कैसे ऋषि मुनि भगवान के लिए तपस्या करते हैं, तब भगवान धरती पर आते हैं, तो सत्य ही है। सामान्य मनुष्य तो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, खाने पीने, नाचने गाने, घूमने फिरने, शान शौकत का प्रदर्शन करने में डूबे रहते हैं। चाहे समाज के बड़े धनाढ्य लोग हों या बड़े बड़े उद्योगपति, इन्हें तो ये पता ही नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि कहीं नहीं गए हैं। वो जानते हैं कि कलिकाल की काली माया क्या है और आने वाला समय कैसा है। इसीलिए परमात्मा को उन्होंने अपनी तपस्या से धरती पर अवतरित होने के लिए पहले ही विवश कर दिया है। और ये तो एस्ट्रोलॉजर्स भी कह रहे हैं कि भगवान इस समय 38, 39, 40 की एज के आसपास ही हैं। 40वां साल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके जीवन का। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस उम्र में शरीर त्याग किया था वो भी 40 के आसपास ही थी। और अब वाकई जहाँ से पिछले जन्म में लीला रुकी थी, वही उम्र परमात्मा की दुनिया में बड़े परिवर्तन के लिए है। अब जो अल्लाह यानी शुक्राचार्य है, उनका धर्म चला ही इस तरह से है। पहले तो ब्रह्म शक्ति का, परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप का सिद्धांत मिटाकर परमात्मा को एक पुरुष बताया। और क्या बताया कि स्वर्ग में 72 हूरों का मजा मिलेगा पुरुषों को, और हजारों करोड़ों स्त्रियों वाला नकली अंतरिक्ष में स्थित गोलोक भी असुर गुरु की ही काली माया है। दूसरे
दूसरे भगवान राम आते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं। ये लोगों को, आम जनमानस को अपना चेहरा दिखाते हैं, मिलते हैं प्रेम से, सबको गले लगाते हैं। कहते भी हैं परमात्मा के लिए क्या है, चाहे तो असुरों को एक अटैक ही दे दें, हार्ट अटैक ही दे दें, वो मर जाएंगे। जैसे आजकल कुछ पाकिस्तानी आतंकी हार्ट अटैक से मर गए हैं, पर परमात्मा आते हैं भक्तों के लिए, अपनी प्रिय संतानों के लिए। तो ईश्वर तो आते हैं तो प्रेम लीला करते ही हैं। भले ही लोग तब उन्हें पहचानते नहीं हैं, पर वो आते हैं तो मुंह नहीं छुपाते हैं। पर ये जो असुर गुरु है शुक्राचार्य, इन्होंने क्या बताया है, अल्लाह कभी जन्म नहीं लेता, वो आता नहीं है, कभी मिलता नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि जब बलि ने भगवान के वामन अवतार में उनको 3 पग जमीन देने के लिए, संकल्प लेने के लिए कमंडल जल का कमंडल हाथों में लिया, तो शुक्राचार्य कमंडल में बैठ गए कि ना तो जल निकलेगा न संकल्प होगा, क्योंकि बलि ने तो भगवान को पहचाना नहीं, पर शुक्राचार्य ने पहचान लिया था कि विष्णु हैं। पर भगवान ने क्या किया, कमंडल के छिद्र वाले स्थान में तिनका डाल दिया कि जल बाहर आए, अवरोध समाप्त हो। और छिद्र वाले स्थान पर ही शुक्राचार्य की आँख थी जो फूट गई तिनके से, और शुक्राचार्य एक नेत्र से रहित हो गए। और ये एक नेत्र वाला इल्यूमिनाटी का साइन भी इस समय बहुत पॉपुलर है, जो शुक्राचार्य का ही साइन है। अब उनके फॉलोअर्स यानी असुर उनकी करनी और उनका हाल न जान पाए, इसीलिए वो मुंह चुराए फिरते हैं और कहते हैं कि अल्लाह किसी से मिलता नहीं है। पूरी कली काल में यही काली माया शुक्राचार्य ने फैलाई है, और इसलिए उनके ग्रंथों में है कि पृथ्वी तस्तरी की तरह चपटी है, पहाड़ों ने पृथ्वी को दबा रखा है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। बिल्कुल वेदों में जो लिखा है उसके विपरीत बात, और आज की डेट में साइंटिस्ट के विपरीत बात। तो क्या है असुरों की माया, काली माया, असुर गुरु की काली माया? जब आप वेदों के विपरीत, सत्य के विपरीत बात को मानने लगेंगे, तो मतलब अब आपकी एनर्जी कली के कंट्रोल में है, शुक्राचार्य के कंट्रोल में है, और अब आप ब्राह्मणिक धर्म पद्धति को फॉलो भी करेंगे और बन जाएंगे असुर गुरु के सैनिक। अंधविश्वास और अज्ञानता ही शुक्राचार्य के हथियार हैं। यही इल्यूमिनाटी की, शुक्राचार्य की एनर्जी है। तो इसीलिए ये कयामत वाली थ्योरी चली है उनकी किताबों में, तो इसीलिए ये कयामत वाली थ्योरी चली है उनकी किताबों में, जो हमारे हिंदू या सनातन संस्कृति में पंचदेव हैं, या परमात्मा के 5 स्वरूप सूर्य, गणेश, शिव, विष्णु और दुर्गा देवी, वही इनके लिए दुश्मन या शैतान हैं। और जो इनकी कब्रों में 100 पड़े हैं क़यामत के इंतज़ार में, जिनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज कहें या दाह संस्कार के अनुसार नहीं हुआ है, तो यही वो हार्वेस्टेड सोल्स हैं जो क़यामत के दिन जगेंगी और शुक्राचार्य की ओर से युद्ध करेंगी। तो क्या ये सब होगा? जी नहीं, कभी नहीं। और इसीलिए अब वो समय आ गया है जब ऋषि मुनियों की सोल्स कहें या एनर्जी धरती के वातावरण में इंटर करेगी और विधर्मियों के सब भूतों को मार गिराएगी, यानी इस धरती से बाहर कर देगी। अब जो कहानियां हैं ना कयामत की, शुक्राचार्य की, ये सब एनर्जी है और कुछ नहीं, अज्ञानता की, अंधकार की एनर्जी है। ये काली माया है बस, जिसका समय समाप्त हो गया है। इसीलिए अब आप ये जान लीजिए कि 3D में ऋषियों मुनियों, उनकी तपस्या की ऊर्जा ने परमात्मा के स्वागत के लिए प्रवेश कर लिया है। इसीलिए आप जो कुछ संभल में देख रहे हैं वो सब उसका ही परिणाम है। सभी मंदिर जागृत हो रहे हैं और बहुत सी मज़ारों को अब हटाने का काम शुरू हो गया है। इन मज़ारों में ही तो विधर्मियों के भूत छिपे बैठे हैं। इस तरह 1000 से 100 साल में कलिकाल में बहुत से हिंदू मंदिरों का स्थान मस्जिदों और मज़ारों ने ले लिया, पर ये सब शुक्राचार्य की ही काली ऊर्जा थी। मंदिर घट रहे थे और मज़ारें बढ़ रही थी, मंदिर घट रहे थे और मज़ारें बढ़ रही थी,
पर अब सब ऋषि मुनियों की तपस्या का ही फल है कि सारे मंदिर जागृत हो रहे हैं और मजारों के यानी हार्वेस्टेड सोल्स के टूटने यानी धरती के एनर्जी एरिया से आउट होने का समय आ गया है। भगवान भी लगभग 40 के तो होंगे ही कम ज़्यादा, और आज से 36 साल पहले ही सलमान रश्दी की बुक द सैटानिक वर्सेस यूनाइटेड किंगडम से प्रकाशित हुई शैतानी आयत, जिसमें इस आसुरी धर्म की खूब निंदा हुई थी। क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, उनके ईश्वर हैं, और तब इस पर इस निंदा का आरोप लगाकर इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। भारत में कांग्रेस का शासन था, बुक नहीं बिकी। पर अब जब भगवान ने 40 की उम्र में प्रवेश किया है तो संभल में बहुत से सनातन के सत्य भी प्रकट हो गए हैं, और मंदिरों के प्रकट होने का और मजारों के टूटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, और द सैटानिक वर्सेस फिर से बाजार में आ गई है। इस किताब के लिए सलमान रश्दी को बहुत परेशान किया गया। उनकी मौत के लिए मुसलमानों ने फतवा तक भी जारी कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य के धर्म में उनकी खिलाफत का मतलब ईश्वर से, अल्लाह से विरोध, और विरोधी के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुत बड़ा डिवाइन प्ले जो 5D में चल रहा था, उसकी ऊर्जा से अब आप जो 3D में देख रहे हैं सब दिख रहा है। मजारों का टूटना, मंदिरों का पुनः जागृत होना, सब ईश्वरी लीला है। हमने जो भी बताया है वो सिर्फ हमारी मनगढ़ंत बातें नहीं है। इस पर जिन्होंने शोध किया है उनका वीडियो भी हमने कंटेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और हाल में ही संभल में भगवान कल्कि का विष्णु कल्कि मंदिर भी मिला है। उसके रहस्य और वहाँ से क्या एनर्जी जनरेट हो रही है, क्या चैनलिंग है दुनिया के लिए, इस पर भी हम आपके लिए कंटेंट जरूर ले आएंगे। और हार्वेस्टेड जितने भी सोल्स हैं जीवित लोगों के यानी बॉडी वालों में या मुर्दा बिना शरीर वालों में कोई सतयुग में प्रवेश नहीं पा सकेगा, क्योंकि ये शुक्राचार्य के फॉलोअर्स हैं। और देवी वैष्णवी ने अपनी ऊर्जा से पहले ही शुक्राचार्य की सब शक्तियाँ छीन ली हैं। अब उनके और हार्वेस्टेड सोल्स के लिए इस धरती लोक में कोई जगह नहीं है, और इनके इस धरती लोक से आउट होने का समय आ गया है। मजारों का टूटना और देव स्थानों का मिलना, फिर से जागृत होना, ये आदि शक्ति की लीला है। और शुक्राचार्य की इच्छा धरती लोक पर शासन करने की, अपना पूर्ण साम्राज्य स्थापित करने की अब कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसके लिए ही परमात्मा आदि शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं, और इसके लिए ही ऋषि मुनियों की ऊर्जा अब बड़े वेग से हिमालय से निकलकर धरा पर उतर रही है। सब कुछ प्री प्लान्ड था, पहले से ही डिसाइडेड था, बस उचित समय की प्रतीक्षा थी। और वो समय अब प्रारंभ हो गया है। जिनकी थर्ड आई जागृत है वो इन सूक्ष्म घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। हरिओम।